ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के खूबसूरत सूबे उत्तराखंड के बाजपुर शहर में, जहां 12 नवंबर 2016 को एक शानदार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर श्री यशपाल आर्य जी। इस कवि सम्मेलन के आयोजक रहे साहित्यिक प्रेमी समाज सेवी श्री महेश मेहरा उर्फ आशु भैया, जो सभासद हैं नगर पालिका बाजपुर के। इस कार्यक्रम के संयोजक रहे नौजवान कवि सुरेंद्र जैन। जी हां, श्री सुरेंद्र जैन ने ही इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया। थोड़ा सा तालियों से आदेशित कर दो कि मैं अपने रंग में आ जाऊं, क्योंकि मैंने अपना फर्ज निभा दिया, कविता पढ़ दी। अब मैं यहाँ से कवि सम्मेलन पढ़ता हूँ। होता कि राहत साहब ने एक राहत इंदौरी साहब ने एक बात कही थी कि शायर को, कवि को थोड़ा बदचलन होना भी जरूरी होता है। यहाँ से फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, सुनना सर, अगर खुददारी की बात कह दिया। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। सुनना साहब, खुददारी की पंक्तियां। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। चाचा दोस्तों, ये हैं नौजवान दिलों की धड़कन शायर कवि मोहन मुंतजिर। जी हां, बेवफा लड़कियों को किस तरह से बता रहे हैं कि अगर किसी भी लड़के से उन्होंने बेवफाई की तो आजकल के लड़के फिर किसी और से भी मोहब्बत कर सकते हैं। जी हां, और किस तरह से मशवरे दिए इन्होंने लड़कों को, लड़कियों के खिलाफ किस तरह से भड़काया, देखिए इस पूरी वीडियो में। अब मैं जिस कवि को बुलाना चाह रहा हूं, आज से 18 साल पहले बाजपुर में आया था। वो मेरा साथी, मेरा कवि मित्र, आज 18 साल बाद फिर इस मंच पर है। गिरदा की 4 पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहूंगा मंच पर। ध्वनियों से अक्षर तक जाना क्या कहने हैं, ध्वनियों से अक्षर तक जाना क्या कहने हैं, अक्षर से ध्वनियों तक आना क्या कहने हैं, कोलाहल से गीत बनाना क्या कहने हैं, और गीतों से कोहराम मचाना क्या कहने हैं। गीतों से कोहराम मचाने वाले मेरे साथी कवि मोहन मुंतजिर हमारे बीच में हैं। आए और नकाबे पाठ करें भाई मोहन मुंतजिर जी। जो कविता के पारखी लोग हैं, मुझे अच्छा ये लगा कि आपने कवि सम्मेलन में, जब लोगों ने कवि सम्मेलन सुनाया तो आपने जिस दाद से, जिस तालियों से उनको नवाजा। बिल्कुल जब खालिद सुल्तानपुरी ने शायरी सुनाई तो आपने खालिद सुल्तानपुरी की भी शायरी में दाद दी। मैं बहुत बहुत आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। पढ़ता हूँ मैं तो खैर 10 बजे वाला कवि हूँ, जिसको 10 बजे पढ़ा देना चाहिए था। सबसे छोटा कवि हूँ इस मंच का, सबसे छोटा कवि हूँ, आधी रात के कवि। 50 हाँ, आधी रात का सबसे छोटा कवि साहब, यूँ समझ लीजिए कि 50 या 100 का नोट, और जितने हैं सब 500 या 1000 क्या बात है, क्या बात है। 2000 का नोट हमारे सामने खड़ा है, तालियां दीजिए एक बार जोरदार। अच्छा, अब वो नोट बंद हो चुके हैं। अब ये 50 का नोट आपके सामने है। बस थोड़ी देर रहूंगा, सोच रहा हूँ कि थोड़ी कविता भी पढ़ दूं। आप पीछे मेरे जितने युवा मित्र हैं बैठ जाओ अगर वक्त हो तो थोड़ा सा। तो थोड़ी सी कविता पढ़ने का मन है, उसके बाद कवि सम्मेलन पढ़ूंगा जितने मेरे युवा मित्र हैं। सुना भी परवेज भाई, सुन। हाँ, सब पलट वाला होगा। अभी मैं 4 पंक्तियां पढ़ दूं। बाजपुर की तहजीब, मैं इस तहजीब के हवाले से 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। इस देश को इन 4 पंक्तियों की आवश्यकता है। और अगर आपको लगे कि मैंने बाजपुर के हवाले से 4 पंक्तियां कह दी हैं तो
10 सेकंड के लिए यहाँ तालियों का महोत्सव कर देना ताकि मैं पढ़ सकूं। सुनो दादा। हाँ जी साहब। अरे सीटी मार रही है भाई, ये तुम्हारी है, चलिए तब ठीक करो इसका। उस पे हाथ ना लगाओ बस, अब उसे बंद कर दो कुछ देर के लिए, ठीक है। इधर दरिया इधर दरिया इधर दरिया भी हिल जाए, क्या बात है, वाह। उधर सहरा भी हिल जाए, इधर दरिया भी हिल जाए, उधर सहरा भी हिल जाए, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए। अगर हम नाम पर मजहब के लड़ना छोड़ दें यारों, अगर हम नाम पर मजहब के लड़ना छोड़ दें यारों, तो भारत देश के आगे वो अमेरिका भी हिल जाए, तो भारत देश के आगे वो अमेरिका। वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा आप भी सब्र रखना। मैं 4 पंक्तियों निवेदन करता हूँ, उसके बाद मेरी जो शायरी का रंग है मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। सुनेगा। ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। हमारे देश के सैनिक सुनो इस देश की खातिर, हमारे देश के सैनिक सुनो इस देश की खातिर, कटा सकते हैं सर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, कटा सकते हैं सर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरी मातृशक्तियां उपस्थिति रखती हैं। 4 पंक्तियां उनके चरणों में निवेदन करने का मन है, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक नए गीत से जोड़ूं। दादा पढ़ भी पढ़ूंगा, मेरा मन है कि आया हूँ बाजपुर तो आपसे बेईमानी ना करूँ, नया गीत सुना दूं। वो पुराना तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, वो तो कभी भी सुन लेंगे आप। जी जी सुनेगा। कहीं पर भी चले जाओ दुआएं साथ चलती हैं, वाह। कहीं पर भी चले जाओ दुआएं साथ चलती हैं, हिफाजत बन के बेटों की ये माएं साथ चलती हैं, हिफाजत बन के बेटों की ये माएं साथ चलती हैं। दिया मेरा सलामत है बुजुर्गों की दुआएं हैं, दिया मेरा सलामत है बुजुर्गों की दुआएं हैं, जमाने भर की वरना तो हवाएं साथ चलती हैं, जमाने भर की वरना तो हवाएं साथ चलती हैं। जमी का एक टुकड़ा क्या हजारों वर्ग मिल जाता। एक कड़वी सच्चाई कहने की कोशिश की है, अगर कहीं लग जाए तो मैं थोड़ा समर्थन चाहता हूँ। जमी का एक टुकड़ा क्या हजारों वर्ग मिल जाता, भला कश्मीर ना मिलता तुझे गुलमर्ग मिल जाता, भला कश्मीर ना मिलता तुझे गुलमर्ग मिल जाता। दबाए पैर बीवी के तो मर कर भी भटकता है, दबाए पैर बीवी के तो मर कर भी भटकता है, दबाता पैर बूढ़ी माँ के तुझको स्वर्ग मिल जाता, दबाता पैर। क्या बात है, वाह। तुझको
स्वर्ग मिल जाता। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप। ये एक बाजपुर का मंच है चाचा, ये बाजपुर का मंच है जहाँ से कविता पढ़ने की हिम्मत होती है। दुनिया भर के कवि सम्मेलन पढ़ता हूँ, जो मुझसे फेसबुक दुनिया भर के मुशायरे पढ़ता हूँ, लेकिन कवि सम्मेलन पढ़ने का याद से मन। एक नया गीत पढ़ता हूँ, दादा सुनेगा, ये न लगे कि मैं आया पुराना सुना के चला गया। पुराना तो पूरा सुनाऊंगा, जो मेरे रंग की शायरी सुनाऊंगा। एक नया गीत पढ़ता हूँ, इंसाफ अपने आप से भी करता हूँ, आपसे भी करता हूँ। एक विद्रोह है साहब, एक विद्रोह है मेरा, जो आप सब लोग का विद्रोह है। एक आम आदमी का विद्रोह है। वो सरकार, ये गीत किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है। वो सरकार जो हम आम आदमियों के कसौटी पे खरी नहीं उतरती, ये गीत में उस विरोध में पढ़ना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि मेरा विरोध आपके विरोध से मेल खा गया, तो इस विरोध को, इस विद्रोह को तालियों में तब्दील कर देना। थोड़ी देर का ये गीत, उसके बाद जो मेरी रंग की शायरी वो पढ़ूंगा। सुनिएगा। स्वागत। मैं चाह रहा हूँ कि आज जितने बुजुर्ग उपस्थिति रखते हैं, थोड़ी सी उनकी भी सेवा कर दूं। स्वागत है सर। भले कोई भी हो सरकार, भले कोई भी हो सरकार, भले कोई भी हो सरकार, हमारी जो न सुनी इस बार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। अरे ओ देश के पालनहार, अरे ओ देश के पालनहार, हमारी जो न सुनी इस बार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए सुनने वाले लड़कों। आज अपने दोस्त के गीत भी सुन लेना, शायद किसी काम आ जाए। सुने दादा। दारू नहीं हमको पानी दो, घर घर में बिजली रानी दो। दारू के ठेके सुबह 11 बजे खुल जाते हैं और रात को 11 बजे बंद होते हैं। और रात को 11 बजे के बाद सुबह 11 बजे तक आगे के दरवाजे से ना सही, पीछे के दरवाजे से दारू मिल जाती है। इस देश का हाल बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, असली वीरस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। चीख नहीं सकता, जो देश की व्यथा है, पहले हमें इससे निपटना पड़ेगा। सुनिएगा। दारू नहीं हमको पानी दो, घर घर में बिजली रानी दो, अब जेब से खर्चा पानी दो, नेताओं तुम कुर्बानी दो। पड़े क्यों महंगाई की मार, हुए घर अब महंगे बाजार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। सुनिएगा, सुनने अगर इस मंच से कविता पढ़ दी हो तो बंद और पढ़ता हूं। सुनेगा। अपराधी खुलकर घूम रहे, सड़कों पर नश्तर घूम रहे, अपराधी खुलकर घूम रहे, सड़कों पर नश्तर घूम रहे, कानून पे हंसकर घूम रहे, लश्कर के लश्कर घूम रहे। बिठाओ इन पर पहरेदार, हुआ नारी पर अत्याचार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। आपने जितने मेरे युवा मित्र हैं, इस बार उनके हाथ खोलना चाहता हूँ। सुनिए दादा। हाँ सर, स्वागत है, बहुत बढ़िया। करते हैं मुंबई पर हमला, जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं, अगर पहुंच जाओ तो थोड़ा समर्थन कर देना, पूरा कलेजा निकाल रहा हूं यार। बिल्कुल। करते हैं मुंबई पर हमला, दिल्ली की गद्दी पर हमला, करते हैं मुंबई पर हमला, दिल्ली की गद्दी पर हमला, बहनों और भाई पर हमला, सरहद के सिपाही पर हमला। युवाओं कसम तुम्हें इस बार, हुआ भारत पर यदि प्रहार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। गिरा देंगे ऐसी सरकार, भले कोई भी हो सरकार। वाह वाह वाह, शाबाश। सभी लोग एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई मोहन जी का। मोहन जिंदाबाद। अगला बंद पेश करता हूँ। सुनेगा साहब। शहरों के ऐ अखबार सुनो,
एक हिम्मत की है पढ़ने की, और आपके 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 दम पे पढ़ रहा हूँ। किसी ने इस टॉपिक पे आज तक हाथ नहीं रखा। मेरे हिम्मत की, पूरे देश में पढ़ता हूँ। मैंने इस हिंदुस्तान के 2 बड़े अखबारों में काम किया। शाम को जो मैं खबर देता था और सुबह जब उस खबर को पढ़ता था तो वो खबर नहीं होती थी जो मैंने शाम को दी थी। यहां से पढ़ने की हिम्मत करता हूं। शहरों के ऐ अखबार सुनो, जनता की चीख पुकार सुनो। शहरों के ऐ अखबार सुनो, जनता की चीख पुकार सुनो। हंसता है भ्रष्टाचार सुनो, नारी पर अत्याचार सुनो। कभी सच भी छापो सरकार, कभी सच भी छापो सरकार। किया खबरों का कारोबार तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। जो सरकार ईमानदार, जो अखबार ईमानदार होगा, कल अखबार में ये हेडिंग लगेगी। यहाँ से पढ़ता हूँ इस गीत का आखिरी बंद, उसके बाद अपने मिजाज की शायरी कहूंगा। जितने मेरे युवा मित्र मायूस नहीं लौटोगे जब तक मैं यहाँ पे हूँ। सुने साहब, आखिरी बंद पढ़ता हूँ। बड़ी मेहनत से गीत लिखा है, बड़ी हिम्मत से लिखा है। इस आखिरी बंद में थोड़ा सा अपने हाथ खोलना। मैं जानता हूँ आप बहुत थक चुके हो। होता क्या है ना, वो एक गन्ने चलाने वाली मशीन होती ना, गन्ने चलाने वाली मशीन, उसमें गन्ना फंसाते हैं लोग, और फिर उसके बाद जैसे थोड़ा रस निकलता है फिर गन्ना फंसाते हैं। उसके बाद जब गुद्दी बचती है ना, गुद्दी, उसको भी फंसाते हैं, और जब वो भी निचुड़ जाता है तो उस गन्ने में वो नींबू फंसाते हैं। मैं वो नींबू हो गया हूँ आज। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। सुनिए साहब, महंगाई देश में भर दी है, स्विस बैंक में सारी नगदी है। महंगाई देश में भर दी है, स्विस बैंक में सारी नगदी है। तुमने तो हद ही कर दी है, ये कैसी नेतागर्दी है। करो अब देश का भी उद्धार, करो अब देश का भी उद्धार। चलाई पेट पे गर तलवार तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। भले कोई भी हो सरकार, भले कोई भी हो सरकार, हमारी जो न सुनी इस बार तो हम विद्रोह करेंगे। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आइए मैं अपनी जिम्मेदारी निभा देता हूँ। दादा आपके लिए, बस आपके लिए थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा तालियों से आदेशित कर दो कि मैं अपने रंग में आ जाऊं, क्योंकि मैंने अपना फर्ज निभा दिया, कविता पढ़ दी। अब मैं यहाँ से कवि सम्मेलन पढ़ता हूँ। होता कि राहत साहब ने एक राहत इंदौरी साहब ने एक बात कही थी कि शायर को, कवि को थोड़ा बदचलन होना भी जरूरी होता है। यहाँ से फिर किसी से मिलाएंगे नजरें। सुनना साहब, अगर खुददारी की बात कर ली। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। सुनना साहब, खुददारी की पंक्तियां। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। चाचा, ये शेर एक मेरा ले जाना। वो एक अभियान चलता है ना, बेटी बचाओ अभियान। मैंने अपनी जिंदगी में ये बेड़ा उठा रखा, बेटे बचाओ अभियान, बेटे बचाओ अभियान। सुनना, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। हमको
ने जिंदगी से मोहब्बत करेंगे, हमको बख्शी है क्या बात है, वाह, खुदा वाह, ने वाह। जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्ति देता हूँ खुददार की, दादा आपकी फरमाइश पे। जो मैं पीछे पड़ा होता, क्या बात है, खुददारी की पंक्तियां इस निवेदन के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। 4 पंक्तियां खुददारी की कह दी, किसी न किसी काम आएगी। यहाँ से मैं जो पढ़ूंगा, अब तक जो मैंने पढ़ा था वो देश के काम आ रहा था, अब तक जो मैं पढ़ूंगा वो आपके काम आएगा। सुनेगा। जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती। रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की। अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती, अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती, अगर क्या बात है, वाह वाह। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब, उसके बाद दादा एक फिर से एक ताजा एक मतलब 2 शेर सुनाऊंगा आपको, और इसको भी आप अपने साथ ले जाओगे। सुनेगा। मुझे देखेगी जब पलकें, सुनना भैया, मुझे देखेगी जब पलकें झपकना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी, मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी। 4 पंक्तियां ताजा पढ़ता हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए पढ़ता हूँ। अगर कुछ खुददारी की बात कह दी हो तो थोड़ा सा अपना समर्थन देना। चाचा 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। गवा बैठे सुकून जीना तेरा दुश्वार हो जाए, किसी से प्यार ऐसा भी न कर बीमार हो जाए, किसी से प्यार ऐसा भी न कर बीमार हो जाए। ले मुझसे मशवरा लड़की के पीछे भागने वाले, ले मुझसे मशवरा लड़की के पीछे भागने वाले, वो तेरे पीछे भागेगी अगर खुददार हो जाए, वो तेरे पीछे भागेगी अगर खुद। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ चाचा, क्या बात। चाचा 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, वो मैं हमेशा ऐलान भी करता हूँ, शायद मैंने ये बात में कहा भी था कि मेरा एक मित्र था, और एकदम इस लोग कहते हैं कि ये सच घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। मेरी शायरी का रंग सिर्फ इसी घटना से बदला, मेरा उद्देश्य बेटे बचाओ का इसी घटना से बदला था। मेरा एक मित्र था जिसने एक लड़की की झूठी मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने मित्र के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनकी जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, तब ये 4 पंक्तियां मैंने की जो हर जगह कहता हूँ। 4 पंक्तियां मैंने की जो मेरी जिंदगी का उद्देश्य बना। शायद चाचा ये पंक्तियां अपने साथ ले जाना, और जितने मेरे बुजुर्ग हैं अगर उनके बेटे इस कवि सम्मेलन में ना आए हो तो उन तक पहुंचा देना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा साहब। न जब तक मुस्कुराए वो, अरे क्या बात है, इसको प्यार है, आपका प्यार है तो मैं स्वागत है। जी ये माला संभाल के रखूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। सुन दादा, ये मेरा उद्देश्य, मेरे जितने नौजवान मित्र हैं यार, कुछ मत ले जाना यहाँ से, 4 पंक्तियां ले जाना, कल भूल जाना, लेकिन ये 4 पंक्तियां याद रखना बस। कि कोई मोहन मुंतजिर आया था भूल जाना, ये 4 पंक्तियां रखना। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप
किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। एक ताजा गजल का एक मतलब दो शेर और एक ताजा गजल का एक मतलब दो शेर जो आपने आज तक सुना नहीं, वो सुना के जाना चाहता हूँ। और लगे कि थोड़ा सा मुझे जैसे इस्तकबाल कहता है वैसे विदा भी करना यार। 4 ताजा पंक्तियां, एक मतलब दो शेर। खालिद भाई आपकी डिमांड में पड़ा, ये खालिद सुल्तानपुरी को बहुत 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 पसंद है, सुनेगा दादा। थोड़ा मनोरंजन मतलब एकदम आनंद के साथ सुन लेना। ये जो मेरी शायरी का रंग है ये एक आनंद का रंग है, सुनेगा, कोई पर्सनली मत लेना ऐसे। स्वागत आइए। है मेरे यार मोहब्बत में सर झुकाना मत, इससे बड़ी मैं खुददारी का मतलब कह नहीं पाया, सुनेगा। है मेरे यार मोहब्बत में सर झुकाना मत, है मेरे यार, है मेरे यार मोहब्बत में सर झुकाना मत, किसी भी लड़की के आगे तू गिड़गिड़ाना मत, किसी भी लड़की के आगे तू गिड़गिड़ाना मत। सबसे बड़ी सेवा होती है, सबसे बड़ी मोहब्बत होती है देश से मोहब्बत, उसके बाद अपने माँ बाप से मोहब्बत, उनसे बड़ा कोई नहीं होता। सिर्फ 1 साल की मोहब्बत के लिए कभी माँ का दिल मत दुखाना, उस 1 साल की मोहब्बत के लिए कभी किसी बाप की आंखों में आंसू मत आने देना। मैं ये शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा। बुजुर्ग बाप की माँ की भी खिदमतें करना, शेर ले जाना साथ नौजवान मित्रों। बुजुर्ग बाप की माँ की भी खिदमतें करना, किसी के प्यार में फर्ज अपना भूल जाना मत। क्या बात है, वाह। किसी के प्यार में फर्ज अपना भूल जाना मत। ये शेर जो खालिद सुल्तानपुरी को बेनज़ीर से पढ़ते सुनना। ये मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ की मछलियाँ घड़ियाल से भी जालिम है, क्या बात है। यहाँ की मछलियाँ घड़ियाल से भी जालिम है, यहाँ की मछलियाँ, यहाँ की मछलियाँ घड़ियाल से भी जालिम है, ये हुस्न वालों का दरिया है कूद जाना मत, ये हुस्न वालों का दरिया है कूद जाना मत। एक शेर पढ़ता हूँ, आपको उम्र बढ़ाने का मंत्र दे के जाता हूँ। जितने मेरे युवा मित्र हैं आपको उम्र बढ़ाने का मंत्र देता हूँ, सुनना मेरे भाई। कुछ और देर अगर उड़ना है परवाने, कुछ और देर, कुछ और देर अगर उड़ना है परवाने, क्षमा के सामने पर अपने फड़फड़ाना मत, क्षमा के सामने पर अपने फड़फड़ाना मत। एक मतलब दो शेर लेके आपसे विदा लेता हूँ बाजीपुर के लोगों। यहाँ आज जहाँ भी हूँ दादा, आज जहाँ भी हूँ बस दो एक मतलब दो शेर आपने कहा था इसलिए पढ़ रहा हूँ। आज जहाँ भी हूँ बाजीपुर की वजह से हूँ, आज जहाँ भी हूँ अपने पंतनगर की वजह से हूँ। आप जो आसपास का क्षेत्र है अगर पूरे देश में पढ़ रहा हूँ तो बस आप ही लोग हो। एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ जो मेरे जिंदगी में सबसे अच्छे कह रही है, सबसे अच्छे हो गए। पढ़ना भैया, सुना हो? हाँ जी, स्वागत है साहब, स्वागत है, आइए पेश कीजिए। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे। एक खुददारी की बात कहना चाहता हूँ साहब, शायद इससे बड़ा कोई खुददारी की बात नहीं हुई होगी। सुनना, दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे, दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे, दिल टूट
गजल के 2 कीमती शेर पढ़ता हूँ। इस एक शेर में मुझे अपने कुछ दोस्त याद आते हैं। दादा आपको भी अपने कुछ दोस्त याद आएंगे। इस एक शेर में मुझे अपने कुछ दोस्त याद आते हैं। थोड़ा पीछे पलट के देखना, हो सकता है आपको याद आए। सुनना साहब, तुम शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में। वाह 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 वाह, मेरी जिंदगी का सच है ये, और ये हकीकत है। सुनना, हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे, कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे, कुछ दोस्त कभी याद आएंगे, मुझे अपने दोस्त याद आते हैं। हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे, कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे। के बाद कोई आपसे इजहार करे तो पहले ये शेर सुना देना। तुम पहले इजहार मत कर देना, मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। मोहब्बत में खुददारी, जब मोहब्बत में खुददारी है तो सब कुछ है। पढ़ता हूँ साहब, साथ ले जाना और वैसे तालियों से विदा करना। सुनना शफीक भाई, ये आप भी सुनना, मजा आएगा। सुनेगा, दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, फिर प्यार किसी और से करने नहीं देंगे, फिर प्यार किसी और से करने नहीं देंगे, फिर प्यार किसी और से करने नहीं दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का कवि सम्मेलन या मुशायरा हमारी टीम कवर करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com।